कर्माबाई नाम सबने सुना है। ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, ये बात भी सबको पता है। लेकिन उनके व्यवहार में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि ठाकुर जी उनके यहाँ खिचड़ी खाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई और जब अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई कर्माबाई तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। तो एक बार अच्छा, ये बात भी सबको पता था कि कर्मा के पास में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहाँ जाते हैं, खिचड़ी पाक के आते हैं। और उसका प्रमाण ये होता था कि जब लोग बाग कर्माबाई के घर जाते थे, कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु जी की माला वहां मिलती थी, या चंदन की सुगंधी वहां आती थी, या कोई वस्त्र वहां पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर सब संत जन जाकर के कर्माबाई से पूछते थे, आज ठाकुर जी कैसे आए थे? फिर कर्माबाई सुनाती, आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठा के लाए थे, थक गई थी वो। आज तो दाऊ दादा की गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे। दाऊ दादा आकर के बोले, अरे कर्मा देख, ये दोनों मुंह पे लद गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसे ऐसी लीलाएं सुनाती कर्माबाई, और सुन करके सब भावुक हो जाते। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान महात्मा। अब जो ज्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान होना एक बात होता है, और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। एक होता है धनवान हैं, और एक है धनवान है नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम बहुत धनवान हैं। यहाँ पे अंगूठी पहन, यहाँ पे पहन, यहाँ पे पहन, इधर लटका लिए दो चार। कई लोग ऐसा वो जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत धनवान हैं। कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी। कई लोग भक्त होते नहीं पर दिखाते हैं कि हमें भक्ति बहुत है। तो ऐसे एक महात्मा चले गए। कर्माबाई प्रवचन आज की लीला सुना रही थी, आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए। सबके तो नेत्र सजल हो गए उनके ऊपर। लगे आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो महात्मा बोले, सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्माबाई बोली, आज्ञा करो। बोले, हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय। मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूँ। नहीं, गलत है। देखो, वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं। वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे, पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले, क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई। नहीं भगवान, आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। मेरी मम्मी को ना बचपन से ही पानी बहुत पसंद है।